हेलो दोस्तों, महाभारत में पांडवों के धर्म का राग पर चलते हुए कौरवों को हराया था, लेकिन युधिष्ठिर को हमेशा अपने ही पूर्वजों की हत्या करने का पछतावा होता रहता था। महाभारत के 7वें अध्याय में महाप्रस्थानिका पर्व में लिखा है, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध खत्म होने पर स्वराज्यों की हत्या का पाप मिटाने के लिए पांडव तप करने चले गए थे। युधिष्ठिर समेत 5 पांडवों ने पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया था और हिमालय में घूमकर तपस्या करने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने शारीरिक स्वर्ग जाने की कोशिश की थी। स्वर्ग जाने के लिए पांडव मौजूदा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ से माणा गांव होते हुए उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की। स्वर्ग की सीढ़ी के लिए सफर के बीच में ही बाकी चारों पांडव भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी की अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार एक एक कर हुई थी। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई थी। के बाद आने वाले लक्ष्मी वन में नकुल के प्राण निकलने थे। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा नकुल को अपने रूप पर घमंड था, इसीलिए उसकी मृत्यु यही गति हुई। बाद ग्लेशियरों के बीच बहुत सारे झरनों वाली सहस्त्र धारा आती है। यहाँ सहदेव ने प्राण त्याग दिए थे। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, सगे अपने बुद्धि पर अभिमान करने से ऐसा हुआ। मान्यता है कि सहस्त्र धारा के बाद घास का मैदान चक्र तीर्थ आता है, जिसमें अर्जुन का शरीर अपनी वीरता और शौर्य पर घमंड करने के कारण गल गया था। चक्र तीर्थ के बाद दीवार जैसी पहाड़ को पार कर हरे रंग के पानी की सतोपत झील पर पहुंचे थे, जो तिकोनी है। मान्यता है कि एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु, शिव अलग अलग कोने पर खड़े होकर स्नान करते हैं। सतोपत झील ही महाबली भीम का निधन अपनी ताकत पर घमंड करने के कारण हुआ था। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है स्वर्ग रोहिणी में स्वर्ग की सीढ़ियाँ। हिमालय के ग्लेशियरों के बीच स्वर्ग रोहिणी नाम की जगह पर पांडवों में सबसे बड़े और उनके साथ सफर करने वाले कुत्ता भी पहुँचे और यहाँ से स्वर्ग की सीढ़ी पहुँचे।